गंवारी नहीं, बेवकूफ भी है तू। ये क्या बात कर रही हो तुम? ऑफिस का बैग कहाँ है मेरा? ये लीजिए आपका लैपटॉप। कितनी बार बोला है, इसे लैपटॉप नहीं लैपटॉप कहते हैं। दोबारा अगर इसे लैपटॉप बोला ना तो घर से मार्क निकाल दूंगा। इडियट, अनपढ़ गंवार कहीं की, कुछ नहीं आता। देवरानी जी, आप क्यों देवर जी को कुछ नहीं बोलती हैं? जब देखो तब आपको कुछ ना कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मेरे ही तो पति हैं। अगर सुना भी दिए तो क्या हो गया। काम का कोई टेंशन फिकर रहा होगा इसलिए, वरना हरदम कहाँ सुनाते हैं। अरे देवरानी जी, सारा काम खुद कर लोगी या मुझे भी कुछ करने दोगी? नहीं दीदी, आप जाइए आराम करिए, मैं कर लूंगी। अरे देवरानी जी, और कितना काम करेंगी आप? जाइए, अब थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, मुझे आराम करने की आदत नहीं है। अरे तो मैं कौन सा तुम्हें पूरा दिन सोने के लिए कह रही हूँ? 1 घंटे तो आराम कर लो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं ये कपड़े मोड़ के रख के फिर आराम कर लूंगी। ठीक है, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। हेलो। सुनो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे एक फाइल पड़ी हुई है, उसको जरा पीडीएफ करना। तो क्या करके दूं? पीडीएफ करो। अच्छा, कैसे करना है? पहले व्हाट्सएप पे जाओ। हाँ अब देखो वहाँ पे एक फाइल पड़ी होगी। सुनिए ना, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जेठानी जी से करवा के भेजती हूँ आपको। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम रहने दो, मैं भाभी को डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो भाभी, मैंने आपको एक फाइल व्हाट्सएप की है, आप उसको पीडीएफ कर दीजिए जरा। ठीक है देवर जी, भेजती हूँ 5 मिनट। हाँ देवर जी, भेज दिया है। हाँ। दीदी, दीदी, वो इन्होंने आपको कॉल करके कुछ भेजने के लिए बोला था क्या? हाँ, और मैंने भेज भी दिया। क्यों? इसके पहले उन्होंने तुम्हें कॉल किया था क्या? हाँ दीदी, पहले हमें ही किए थे, पर हमको तो ये सब नहीं आता है, तो हमने बोला कि आपसे भिजवा दूं, पर उन्होंने आपको ही कॉल कर लिया। जब देवर जी को पता है कि तुम्हें ये सब नहीं आता है, तो क्या जरूरत थी तुम्हें कॉल करके इंसल्ट करने की? नहीं नहीं दीदी, उनको क्या पता कि हमको ये ईडीएफ पीडीएफ भेजने आता है कि नहीं। वो उनको तो ज़रूरी काम रहा होगा इसलिए कर लिया, वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं हमको। वो ये सब किस लिए कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। खैर, तुम जाके 1 घंटे आराम कर लो और मुझे भी आराम करने दो। नहीं नहीं दीदी, आप आराम करिए, इनका टाइम हो गया है ना आने का, तो हम इनके लिए चाय और नाश्ता बना देते हैं, और आपके लिए भी। हाँ ठीक है। हाथ मुँह धो के आ रहा हूँ, फटाक से चाय और स्नैक्स लेके आओ साथ में। जी। आपकी चाय। हाँ सर। आकाश, मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी रखने के लिए, वो तुम्हारे पास ही है ना? क्योंकि मेरे पास तो नहीं मिल रही है। अरे सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो फाइल मेरे पास ही रखी हुई है। थैंक गॉड, अगर ये फाइल नहीं मिलती ना तो इसकी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती थी और हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता। सर आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी फाइल्स मैं शाम को आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, याद से कर देना। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सुनो, ये कबर्ड में येलो कलर की फाइल रखी थी मैंने, तुमने देखी क्या? वो पीला वाला बुक? हाँ वही, कहाँ रखा है, जल्दी निकाल के दो।
वो तो हमने कूड़े में फेंक दिया, नीचे पड़ी हुई थी तो। नीचे कैसे पड़ी थी? मैंने कबर्ड में रखा था अपने हाथों से। हमें लगा कि उसका कोई मतलब नहीं है, नीचे थी तो हमने फेंक दिया झाड़ू मारते समय। अगर गलती से नीचे पड़ी भी थी तो तुमने मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? तू जैसे अनपढ़ गंवार से ना शादी ही नहीं करना चाहिए था मुझे। पछता रहा हूँ शादी करके तुझसे मैं। तेरी वजह से ना मेरी जॉब भी जा सकती है, पनौती कहीं की। जब से लाइफ में आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। तेरा पैर ही शुभ नहीं है मेरे लिए। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, भगवान ही जाने। गंवार ही नहीं, बेवकूफ भी है तू। फंसा दी तेरे माँ बाप ने मुझे। रुकिए, क्या है? अगर आपको मैं पनौती लगती हूँ या आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हैं तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं इस घर से और आपकी ज़िंदगी से खुशी खुशी चली जाऊंगी। आज पहली बार देवरानी जी ने अपने हक के लिए बात की है। क्या मुझे मेरे पति को छोड़ के चले जाना चाहिए?